देखिए, सियासत में कुछ भी हो सकता है। हमारी कल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो बिलावल साहब और आसिफ साहब से बात करेंगे। अगर कोई आउटकम नहीं आता तो फिर जाहिर है फैसला तो करेंगे। मुलाकात आपकी हुई थी शहबाज शरीफ साहब से और गवर्नर सिंह की भी मुलाकात हुई। गवर्नर सिंह साहब कैसे आए, किस तरह से पार्टी में आए, किस तरह से राब्ता कमेटी में आए, फिर गवर्नर तक चले गए, वो एक अलग बहस है, लेकिन मुलाकात हो गई। वादे काफी किए गए, दावे काफी किए गए, राजो न्याज की बातें आपसे काफी की गई। कुछ हासिल हुसूल निकला शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद? अभी तक कोई मुतालबा नहीं हुआ। अच्छा, हमने एग्रीमेंट किए थे नून से और पीपल्स पार्टी से। सही है। ज्यादातर मुतालबे जो है वो पीपल्स पार्टी से पर्टेन करते हैं, सेमी गवर्नमेंट से। और उन्होंने जब हम के साथ छोड़ रहे थे और आसिफ साहब और बिलावल साहब के साथ तो पार्लियामेंट लॉजेस में बैठे हुए थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो उस वक्त तो बिलावल साहब ने भी और आसिफ साहब ने भी कहा था कि डन, आज ही कर लेते ना जो भी करना है, यही थी बात। और शक किया था कि जेन्युइन इश्यूज हैं ये कराची के रिलेटेड, सही है, और ये सॉल्व होने चाहिए, वी आर विद यू। और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था जिसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर दें, सही है, बल्दियाती निजाम को मजबूत करने के लिए। और जो जिस तरह से गलत चीजें की हुई हैं कराची से रिलेटेड, हैदराबाद से रिलेटेड, लाइक रिमेंडिंग हुई भी है लिमिटेशन में, हल्का बस्तियों में, उसको ठीक कर दें। हमारे तो सारे जेन्युइन इश्यूज हैं और एक्सेप्टेबल हैं, सिग्नेचर मौजूद है। तो हम तो ये चाह रहे हैं लेटर इन स्पिरिट ये इम्प्लीमेंट हो जाए, चाहिए, जो कि नहीं हो रहे। पीटीआई से करके देख लिया, इनसे करके, यही सियासी जमातें हैं इसको चला रही हैं बड़े अरसे से, और इन्हीं में से एक से आपने रिक्वेस्ट करेंगे, करते हैं, देखते हैं, बॉल इन्हीं के कोर्ट में है। ठीक है, अब जब पीटीआई को खैर बात कह सकते हैं तो फिर सही है, इसी तरह का फैसला हम इनको भी कह सकते हैं। जो कराची से रिलेटेड जिनका मैंडेट हमारे पास है, जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है, 7 एमएनएज हैं, उन्हीं के वोट से एमएनएज बने हैं, तो उनकी के अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो बेकार। लेकिन सर अभी देखिए वही वाली बात ना आपकी, मैं अभी शॉर्ट भी चला रहा था, गुज़िश्ता रोज जो आपने बात की थी, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने जो बात की थी, आप लोग कहते हैं राजो न्याज की बातें खूब हुई हैं, वादे खूब हुए हैं, और ये कहा है कि वादों के लिए गारंटी है। आप शायद पीपल्स पार्टी पर इतना भरोसा नहीं करते थे, जाहिर सी बात है सिंध में आपकी मुखालिफ जमात थी, लेकिन आप उन्हीं के साथ जाके बैठ गए, लेकिन आपको उन पर भरोसा नहीं था। जामिन बने मौलाना फजल रहमान साहब, जामिन बने नून लीग शहबाज शरीफ, उस वक्त जब आप लोगों की हुकूमत नहीं आई थी और आप पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा थे। लेकिन सर फिर अब तो राब्ता कमेटी के अंदर से भी तो बातें आ रही है ना, आप लोग जब भी कोई बात करते हैं कहते हैं राब्ता कमेटी तौसीक करेगी तो उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। अब तो राब्ता कमेटी के अंदर से आपकी जबान पर आने लग गया है कि अब हुकूमत में रहने का फायदा क्या है, जब जो मुतालबात थे वो पूरे ही नहीं हुए, ना पीटीआई ने पूरे किए ना इन्होंने पूरे किए। बिल्कुल ऐसा ही है, काश मीडिया भी अब बहुत अरसा हो गया है इस चूरन को देखता है कि कब निकलेंगे। इससे निकल के अगर मीडिया भी, हमारे सहाफी भाई भी इस तरफ आ जाएं कि कराची के मसाइल हल क्यों नहीं करके देते, ना पीटीआई ने किए, ना पीपल्स पार्टी करना चाह रही है, ना नून करना चाहती है, सही है, इनकी बैशिंग करें ना। अच्छा, कि जो मैंडेट लेके हुकूमत में आते हैं लोगों का और किसी जमात का, और उसके बावजूद उनके मसाइल हल नहीं करते, तो क्या वजह है कि इनको कटहरे में लेके आए मीडिया भी, ना कि एमकेएम से ये पूछती है कि कब निकलेंगे हुकूमत से। सही है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल का जवाब फिर आप भी दे दीजिए। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा थे, उस वक्त अवाम ने आपको मैंडेट दिया, अवाम को आपने वोट दिए, और जब वोट उन्होंने दिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा बन गए। रात के 2 बजे जब आप मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें कर रहे थे ना सर, तो फिर अवामी मैंडेट तो आपने नहीं लिया था ना कि आपने उनकी हुकूमत छोड़ के इनकी हुकूमत के साथ मिलना है, और शायद इसी वजह से वो नाराज हैं, खफा हैं, इसलिए हर ज़िमनी इंतखाबात के आपके जो वोटर हैं वो सुकड़ते चले जा रहे हैं, या नाराजगी की वजह से आपको वोट नहीं दे रहे हैं। आप इसकी बात करते हैं कि कराची के मसाइल की तरफ आए, कराची के मसाइल की बात हर कोई करता है, लेकिन सर आप लोग जब वोट लेते हैं उसके बाद आप भी तो पूछ के तो हुकूमत से नहीं निकलते ना, और आप भी पूछ के हुकूमत में जाते नहीं है। बिल्कुल है ऐसा, मैं यही चाह रहा हूं कि ये वोट सिर्फ हम पे मत डाले ना, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, और अपनी किसी चीज को हासिल करने के लिए नहीं, वजारतों के लिए नहीं,
वजारतें भी हमने मजबूरन शहबाज शरीफ साहब के कहने पे ली हुई हैं। तो हमें अपने मसाइल हल कराने हैं, तो इसका जो फॉल बैक है वो भी हमसे बर्दाश्त कर रहे हैं। जाहिर है कराची का जो हाल हुआ है, कराची के लोग क्यों वोट डालें किसी को भी, ना कि एमकेएम को भी क्यों डालें, क्योंकि जो वो 7 वोट मिले हैं एमएनए के, उससे भी मसाइल हल नहीं हो रहे। आपने देखा इस बाई इलेक्शन में 6 लाख, तकरीबन 6 लाख वोटों में से 50,000 मिले हैं पीटीआई को, जिसका बयानिया पूरे मुल्क में टर्नआउट कम रहा है ना सर, चल रहा है। सही है। कराची के लोगों ने, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने रिजेक्ट किया पीटीआई को भी। ठीक है, ऐसा नहीं है, सही है, सिर्फ एमकेएम की हार हुई हो इधर, सारी सियासी जमातों सर एक बात बताइए ना, वैसे ये बड़ी एक कहते हैं ना समझ में ना आने वाली बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से आपका इल्हाक आज का नहीं, बहुत पहले का भी था। आपके वादे उनसे पूरे नहीं हो पाए, उन्होंने आपसे वादे किए लेकिन नहीं हो पाए। फिर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रुख कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त आपको सही नहीं बोलते थे, आप उनको सही नहीं बोलते थे। फिर एकदम से आप लोग नफीस भी हो गए और आपसे इल्हाक भी हो गया। आप लोगों ने यह कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमने मुआहिदा करके देख लिया, उन्होंने पूरा नहीं किया। नून लीग से मुआहिदा करके देख लिया, उन्होंने पूरा नहीं किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर की गुफ्तगू आज भी लोगों को याद है, लेकिन आपने कहा अपने आवाम को, अपने वोटर्स को कि इनसे बात करके देख ली, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात कर लेते हैं। फिर आपने घूम फिर के सर बिना किसी की मुशावरत से, बिना आवाम को एतमाद में लिए, बिना आवाम को यह बताया कि कौन कौन से मुआहिदे कर रहे हैं आप, मुतालबात क्या कर रहे हैं, आपने फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से इल्हाक कर लिया। अब आप यहां से निकलते हैं तो फ्यूचर क्या है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, ये बता दीजिए। देखिए सियासत में कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। हमारी कल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो बिलावल साहब और आसिफ साहब से बात करेंगे। अच्छा, और अगर कोई आउटकम नहीं आता तो फिर जाहिर है फैसला तो करेंगे। चलें सर, फारूक सत्तार साहब के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। फारूक सत्तार साहब वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आने के लिए राब्ता किया है या आपने उनसे राब्ता किया है, या उन्होंने कोई कंडीशंस रखी हैं, या उन्होंने कोई मुतालबात रखे हैं? क्योंकि आपने कहा था, अब मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाह रहा हूं ऑनेस्टली, लेकिन फिर भी आपने जो अल्फाज फारूक सत्तार साहब के लिए कहे थे कि वो इंसान की तरह आना चाहते हैं तो आ जाएं, कोई भी मुतालबात ना रखें, ऐसा ही है? मुतालबात रखे गए, कुछ वापस आ रहे हैं, वो आप लोग ले लेंगे उनको वापस? देखिए थक गए अभी हम भी कह के आ जाएं आ जाएं आ जाएं, बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, सबकी जमात है, एमकेएम से ही निकले हैं इधर उधर सब लोग। अच्छा, जिसको आना है आ जाए। हम भी ऐसे कारकुनी काम कर रहे हैं, ये तो हमारे साथ एक जिम्मेदारी चिपकी हुई है साथ। सही है, अगर आ जाए काम करें, आके डिमांड्स को रहने दें, अच्छा कंडीशंस को रहने दें। सब जानते हैं, हम हर चीज जानते हैं, वो भी जानते होंगे हमारी हर चीज, मगर अब पार्टी को स्ट्रेंथन करना है तो ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।